अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल आखिर नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने फरद शहजादी उर्फ गोगी बट फरद शहजादी उर्फ फरा गोगी के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया है और इस काम के लिए जो इंक्वायरी अफसर हैं वो डायरेक्टर जनरल नैब यानी डीजी नैब पंजाब को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब नैब के एलामिये के मुताबिक फरा शहजादी या फरद शहजादी के जो असासे हैं, जो दौलत है, उसमें 2018 से 2021 के दौरान बेतहाशा इजाफा हुआ और इसी एलामिये के मुताबिक उनकी ये दौलत या जो असासे हैं वो उनकी हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते, यानी 4 गुना इनमें इजाफा देखने में आया 2018 से 2021 यानी 3 साल के दौरान। ये 3 साल वही 3 साल हैं जबकि मरकज़ और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी। मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान थे और पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। और फरद शहजादी के बारे में ये बातें अब ज़बान ज़द आम है कि वो दरहकीकत पंजाब की डिफेक्टो वज़ीर आला थी और वो डायरेक्ट बनी गाला में बुशरा बीबी को रिपोर्ट करती थी। अब जो बड़े दिलचस्प जो सूरत हाल है वो सामने आई है वो ये है कि 884 के करीब मिलियन, अब यानी ये बनते हैं तकरीबन 847 मिलियन। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ। जी हाँ, 847 मिलियन बताया गया है। ये रकम है जिसका इजाफा हुआ है उनकी आमदन में और उनकी जो आमदन है वो उनके जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो आमदन के ज़राए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। अब 847 मिलियन को आप ट्रांसलेट करें तो ये 84 करोड़ 70 लाख रुपए बनते हैं और ये वो रकम है जो उनके अकाउंट्स में, यानी बताया गया है कि 10 से भी ज़्यादा उनके पर्सनल अकाउंट्स थे ये फरद शहजादी के, उसमें ये रकम आई और फौरी तौर पर निकलवा ली गई, यानी 84 करोड़ 70 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। इसकी मिसाल मैं आपको इसी तरह दे सकता हूं कि आज किसी शख्स ने, कंपनी ने, किसी भी बंदे ने मेरे अकाउंट में वो रकम जमा करवाई और मैंने दूसरे दिन अपने अकाउंट से वो रकम निकलवा ली। यही नहीं, इस इंक्वायरी में ये भी बताया गया है कि फरद शहजादी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी की जा रही है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो सरमाया है वो मनी लॉन्डर किया है। यानी उसका मतलब ये होता है कि आप वो सरमाया पहले पाकिस्तान से बाहर ले जाएं और फिर वहाँ से किसी दूसरी करेंसी में वो सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल करें। इस तरह आप अपने काले धन को सफ़ेद बनाते हैं और यही वजह है कि 2019 में जो एमनेस्टी स्कीम है, यानी काले धन को सफ़ेद करने की स्कीम है, जिसमें आपसे पूछा नहीं जाता कि आपने ये रकम कहाँ से कमाई है, आपने मनशियात फरोशी की है, आपने कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, कोई और 2 नंबर काम किया है, जहाँ से भी आपने रकम कमाई है एक मखसूस टैक्स दे के आप उसको सफ़ेद कर सकते हैं। और ये जो एमनेस्टी स्कीम है इससे फ़ायदा भी उठाया था फरद शहजादी और उनके ख़ानदान ने। अब जो दिलचस्प एक और जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि ये 3 साल में बकौल नैब के जो उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है, ये 3 साल में ये सारा सरमाया इकट्ठा हुआ है। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि वो 3 साल जो था वो क्या नैब के इल्म में ये बातें नहीं आई? क्या नैब का इदारा सो रहा था? या फिर जो बात समझ में आती है वो ये थी कि चूंकि फरद शहजादी का डायरेक्ट ताल्लुक था साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी से और बुशरा बीबी खातून अव्वल थी, लिहाजा नैब के पर जलते थे फरद शहजादी या उसके शोहर पर हाथ डालते हुए या उसकी बहन, अब तो बहन भाई पूरे का पूरा जो कुंबा है, खानदान है,
अब उसके जो मामलात हैं वो सामने आ रहे हैं। ये मीडिया तो कब से ये कह रहा है, अपोजिशन वाले कब से कह रहे हैं, लेकिन अगर नैब को अचानक ये 2-4-5 दिनों में एहसास हो गया या ख्याल आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि नैब के नोटिस में ये चीज़ें, ये मामलात पहले भी थे, लेकिन पहले नैब ने इस खातून पर हाथ नहीं डाला। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब यह भी समझा जा सकता है कि शायद अब नैब को साबिक हुक्मरानों के खिलाफ या उनके जो दोस्त या करीबी लोग थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि नैब का चेयरमैन तो अब भी वही है, सिर्फ नैब का डायरेक्टर जनरल जो है पंजाब का वो तब्दील किया गया है। वो हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक ब्यूरोक्रेट थे जमील अहमद, वो 3-4 महीने के लिए उन्होंने वहाँ पर काम किया। अब सुनने में आया कि वो पुराने डीजी को दोबारा तैनात कर दिया गया वहाँ पर, जो कि मेरा ख्याल है खुद भी एक रिटायर्ड मेजर हैं। माजी में उन पर भी तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन मामला ये है कि ये तो वो अमाउंट है, वो रकम है, वो असासे हैं जिनका मीडिया में जिक्र हुआ है, मीडिया में इल्ज़ामात लगे हैं। ज्यों ज्यों नैब इस मामले की इंक्वायरी करेगा, ज्यों ज्यों इसकी तह में जाएगा, तो आप यकीन कीजिएगा कि ये 84 करोड़ से मामला कहीं ज़्यादा जो का है, और ये सारे मामला खुलकर सामने आएंगे। अब जो रावलपिंडी में रिंग रोड के करीब एक यूनिवर्सिटी जिसका कोई वजूद ही नहीं है कागजों में, उसके नाम पर एक ज़मीन हथियाई गई, बनी गाला के करीब ज़मीन हथियाई गई। इसी तरह ये भी बताया गया है कि रिंग रोड के करीब जो ज़मीन तोहफे में ली गई एक पार्टी की जानब से या खरीदी गई कम नरखों पर, तो जो ही रिंग रोड का ऐलान हुआ वो 10 गुना ज़्यादा कीमतों पर वो ज़मीन फरोख्त कर दी गई। वो पैसा, उसको खरीदने का पैसा कहाँ से आया, उसको जो बेचा उसके बाद वो पैसा कहाँ पर गया। बनी गाला के करीब जो 205 कनाल की अराजी है जिसकी मालियत भी अरबों में बताई जाती है, वो भी तोहफे में दे दी गई। अब ये फर्द शहजादी मैं ये समझने से कासिर हूँ, और मेरे जैसे बहुत से पाकिस्तान में बसने वाले शहरी जर्नलिस्ट वो ये समझने से कासिर हैं कि फर्द शहजादी के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि उसको खुश करना मलिक रियाज के लिए के हक में भी था, उसको खुश करना दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उनके लिए भी बेहतर था, या वो उसको खुश करना जानते थे कि उसको खुश करने से मुराद ये है कि साबिक खतून अव्वल को खुश करना, और साबिक खतून अव्वल की खुशी से मुराद ये है कि वज़ीर आज़म की खुशनुदी हासिल करना, उस वक्त के वज़ीर आज़म या दीगर जो उनके करीब लोग थे। अब ये जिस तरह मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि दिस इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक बड़ी मामूली सी चीज़ है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं ये अरबों करोड़ों की कहानियाँ सुन के ऐसे लगता है कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। मामलात इससे भी गंभीर हैं। और अब कुछ जो मैं समझता हूं कि वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, अब वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके एक आध 2 ट्वीट्स हैं कि फरद शहजादी ने कहा है कि अगर उनको कुछ ना कहा जाए और इस बात की गारंटी दे दी जाए कि उनके जो अपने असासे हैं थोड़े बहुत उनको वो प्ली बारगेन कर लेंगी, लेकिन वो साबिक हुकूमत चाहे वो पंजाब की हो या मरकज़ में हो, तो जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने पैसों में से कमीशन दिया है या जिनके नाम पर वो रकम हथियाई है, वो उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं बमा सबूतों के। अब ये भी कहा जा रहा है कि कोई एक वीडियो गर्दिश कर रही है, अब उस वीडियो का दौरानिया भी जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि 2 मिनट और 18 सेकंड की वीडियो है। अब इस वीडियो में क्या है, जाहिर है कुछ लोगों ने देखी है, लेकिन जब वो मंजर आम पर आएगी तो पता चलेगा कि वो वीडियो 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो है किसकी, उस वीडियो में है क्या। तो आने वाले दिन जो है, जिस तरह मैं 2-3 वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह एक एक करके उनके स्कैंडल सामने आते हैं, उनके रुफ़का के स्कैंडल सामने आते हैं, और किस तरह उनको बिल आखिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 महीने बाद
वो वक्त अब आन पहुंचा है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।